लोग कहते हैं जिनका कोई नहीं होता उनका परमात्मा होता, और जिनका जगदीश होता है उनका जगत होता है। तो आज ऐसा ही अनूठा पल इन 251 सामूहिक कन्या विवाह के उत्सव पर देखा, जिसमें 100 लगभग आदिवासी समाज की बेटियां हैं, बाकी सभी समाज की बेटियां हैं। हमारा उद्देश्य यह है इस देश में ना कोई पिछड़ा हो, ना कोई बिछड़ा हो, ना कोई दलित हो, ना कोई छोटा हो, ना कोई बड़ा हो। सबको मंचों पर आने का अधिकार है, सबको घोड़ों पर बैठने का अधिकार है, सबको भव्यता के साथ अपने जीवन को जीने का अधिकार है। और पूरे बागेश्वर परिवार ने लगभग 22,000 किलोमीटर की यात्रा कार से की, 1400 फार्म में घर घर गए। उसके बाद में 251 उन बेटियों का चयन हुआ जो वास्तविक पात्र थीं। बहुत पात्र और भी थीं, परंतु सामर्थ्यता के कारण उन्हें अगले साल के लिए निमंत्रण दिया। ये वो 6वां वर्ष है जब हम इस उत्सव में सम्मिलित हो रहे, और आज के इस उत्सव को महोत्सव बनाने के लिए संत भगवान भी पधारे, तो गांव का सरपंच भी आए, और सरपंच भी आए तो देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदया भी आई। जब राष्ट्रपति महोदया आई तो व्यासपीठ के आचार्य भी आए, व्यासपीठ के आचार्य आए तो राजपीठ से भी यशस्वी मुख्यमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल महोदय, और शाम होने ही वाली थी। ये बच्चे मंडप में जाने ही वाले थे, मंडप में इनका पानी ग्रहण संस्कार होने ही वाला था। तब तक शाम में फिर समा बंधी, और समा एक अनूठे तरीके से बंधी। झारखंड से चलकर हमारे बड़े ही प्रिय भ्रातृत्व प्रेम जिनके प्रति हमारा है, ऐसे भैया निशिकांत द्विवेदी जी आ गए। तिवारी जी पहले ही पहुंच गए थे, उन्होंने भजनों से हम सबको खूब झुमाया। और झारखंड की भूमि एक ऐसी भूमि है जहां वैद्यनाथ भगवान विराजमान है देवघर में, और वो भूमि इतनी धन्य है। वहां आज महाशिवरात्रि के दिन पर बड़ा मेला लगता है, और अद्भुत है वैद्यनाथ से बागेश्वरनाथ की यात्रा। और ये क्रम चल ही रहा था। हमारे परिवार के रूप में श्री पवन अहलूवालिया जी और श्री उनके दामाद नलिन, हम लोग बहुत कई बार रातों भर बैठ करके चर्चा करते, कभी कुछ बातें करते। एक दिन अचानक एक ऐसा समय आया कि हमारे भैया प्रशांत रुइया जी का धाम पर आना हुआ। बड़ा अपनत्व जुड़ा, हम सब उस दिन को भूल नहीं पा रहे। हमें जल्दी थी, उन्हें भी जल्दी थी, पर हम बहुत देर तक रहे। धीरे धीरे अपनत्व बढ़ा, और उसी बीच में एक दुखद घटना हुई कि उनके पिताजी, जिन्होंने इशार ग्रुप की स्थापना की और लाखों लोगों को रोजगार से जोड़ा, गोलोकवासी श्री शशि रुइया जी, उनका शरीर पूर्ण हुआ। तो मन में बड़ा कष्ट हुआ। हमने फिर आपको कहा कि अब हम चाहते हैं इस बेटियों के महामहोत्सव में आपके पिताजी के निमित्त कुछ और तो हम ज्यादा कर नहीं पाएंगे, पर भगवान से प्रार्थना इन बेटियों के माध्यम से कर पाएंगे। और आपका भी फिर आना हुआ। आपके द्वारा दिया हुआ सहयोग बहुत अभूतपूर्व है। तो आपका भी फिर आज इस सायंकाल में आना हुआ। बात आगे बढ़ती ही गई। क्योंकि कभी कभी हम भी समय मिलता है तो थोड़ा मोड़ा खेल लेते हैं। गुगली तो नहीं आती है, पर बातों से गुगली कई बार खेल लेते हैं। बल्लेबाजी नहीं आती है, पर कई बार दुश्मनों की ठटरी बार कर बल्लेबाजी कर देते हैं। पर हमने सोचा कि सूखे सूखे काम नहीं चलेगा गुरु, कुछ करना पड़ेगा। तो हमने सोचा अगर खुद को विस्फोटक बल्लेबाजी नहीं आती है तो क्या हुआ, एक अपना साथी विस्फोटक बल्लेबाज बना लेते हैं। तो बातों से अगर विस्फोटक करना है तो हम करेंगे, लेकिन क्रिकेट के मैदान में अगर उतरेंगे तो हम मित्र बनाते हैं किसी को,
और तब तक हमारी मुलाकात नलिन जी के घर पर, जिन्होंने एक समय पर पूरे भारत के युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित किया। आज भी वो बूढ़े नहीं भय हैं और उनका आकर्षण कम नहीं हुआ है। ऐसे वीरेंद्र सहवाग जी से हुई है। जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करो। बड़े प्रैक्टिकल आदमी, एक होता है आस्तिक, एक होता है नास्तिक। ना ये आस्तिक है ना नास्तिक है, बस वास्तविक हैं, दोनों के बीच के हैं। बड़े प्यारे हैं, बड़े प्रैक्टिकल हैं, हमें बहुत प्रिय लगते हैं। प्रैक्टिकल बातें बोलते, प्रैक्टिकल बातों पर चलना, ये जिंदगी का बड़ा सूत्र है। और साथ में वहीं उसी दिन मिल गए हमको भयंकर तेज गुगली डालने वाले आरपी सिंह जी, उनको भी ताली बजा करके हम पूरा बागेश्वर परिवार स्वागत करते हैं। मिले तो नहीं, पर दूरभाष के द्वारा बात हुई रोबिन थप्पा जी से। उनकी अंग्रेजी का वीडियो हमने देखा, खैर हमें तो समझ में नहीं आया, हमारे तो सिर के ऊपर से निकल गया, ऐसा लगा जैसे ब्रायन लारा ने बाउंसर फेंक दी हो। लेकिन बहुत अच्छा बोले लोगों ने, हमें जब अनुवाद करके बताया तो हमें बहुत प्रसन्नता हुई। ऐसा आज ये सायंकाल का अंतिम सत्र है। इस सत्र के बाद हमारी बेटियां, इन बेटियों की आरती होगी, फिर ये मंडप में जाएंगी, फिर आज ये बेटियां विदा लेंगी। हम बस आज के सत्र में, अंतिम सत्र में यही कहना चाहते हैं, बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, भारत के लोगों तुम एक बात याद रखो, हिंदुओं के मंदिरों से, हिंदुओं के चढ़ाए हुए दान पेटियों के रुपयों से अगर हिंदुओं की बेटियों का घर बसाया जाएगा तो भारत विश्वगुरु बनते देर नहीं लगेगी। इसी संकेत को लेकर, इसी संदेश को लेकर हमने प्रण लिया है कि जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे, जब तक बागेश्वर धाम रहेगा, तब तक धाम की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से और लोगों के द्वारा दिए हुए सहयोग के रुपयों से गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाएगा। तो भगवान की कृपा है, थोड़ी थोड़ी सब लोग मदद कर देते हैं। वो इतना विशाल काय हर वर्ष आयोजन निर्विघ्न संपन्न हो जाता है और इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं। आप ये भी विचार मत करना कि हम कर रहे हैं, हम माध्यम हैं, करवा बालाजी रहे और सब लोग जुड़ मिलकर के कर रहे हैं। पूरा बागेश्वर परिवार जुड़ मिलकर कर रहा है। गांव वो तैयारी 3-3 महीने पहले से चलने शुरू हो जाती हैं। मंडप बनने की तैयारी, भंडारे की तैयारी, टेंट की तैयारी, फार्म जमा होने की तैयारी, फिर उस पर सर्वे होता है, फिर एक एक सामान चेक किया जाता है, कौन सी कंपनी का आएगा, डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, प्रेस, किचन सेट, गैस, चूल्हा, सिलेंडर। और इतना ही नहीं, उन बेटियों के लिए एक एक सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया, बाल मुकुंद जी और एक एक सिलाई मशीन, एक एक मिक्सी मशीन और उन बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक एक आटा चक्की और कानों के टॉप, बर को कपड़े, बेटियों को कपड़े। हम चाहते हैं ये वो बेटियां जब घर जाएं ना, अपने ससुराल जावें, तो ये ना कहें कि हमारा परिवार साधारण है। ये बेटियां घर जाएं तो बड़े गुमान से जाएं कि हम बागेश्वर बालाजी की बेटियां हैं। और ये विचार करके ये घर जावे, अपने जब ससुराल में जावे तो ऐसे जावे हमारी बेटियां कि लोगों की शादियों में तो कुछ लोग आते हैं, इन बेटियों के ब्याह में तो आज 5 लाख लोग पहुंचे। सुबह से लेकर सायंकाल तक, कल रात्रि से लेकर अभी तक जो मोबाइल सिग्नल के द्वारा डाटा निकलवाया गया, तो लगभग में कल रात्रि से लेकर अभी तक 5 लाख लोग बेटियों की घराती और बराती बनकर के पहुंचे हैं। जहां सामने में भंडारा, भंडारे में भी चमचम, जलेबी, हमने अपने समधी समधन के लिए रसगुल्ला बनवाए।